Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel Summer Maths World. स्टूडेंट्स, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो इसको पूरा देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में ये जो आपकी मॉड्यूल वाली बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास में ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी एक बात सुनिए आप, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मैंने आंसर्स पूरे पूरे एक दूसरी जो बनाई है वीडियो उसमें मैंने दे दिए हैं आपको, तो वो उसमें आप देख लीजिएगा। आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द वाक्य में उसके उत्तर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जिन बच्चों के पास में ये मॉडल वाली बुक नहीं है तो वो इस वीडियो में देख लीजिए और पेपर आपका अच्छा जाए इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप इन पे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट। और पेपर आपका कल जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है 10/11/2025 तारीख है कल, है ना। और इसके बाद में भी मेरे इस चैनल पे ये वीडियो में ये वाली बुक अवेलेबल रहेगी। आप जब चाहें इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के आप देख सकते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आपने देख ही लिया होगा। ये कितने अध्याय हैं हमारे, 75 नंबर का हमारा पेपर आता है और 3 घंटे का हमारा पेपर होगा, है ना। क्लास 9 पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति वो 6 नंबर का आएगा। अध्याय 2 वो हमारा 10 नंबर का आएगा, बहुपद। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति 8 नंबर का आएगा। अध्याय 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण ये 8 नंबर का आएंगे। स्टूडेंट्स, आपके अभी कल वाले एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपका जितने भी चैप्टर आ रहे हों आप उनकी तैयारी अच्छे तरीके से करना और इस मॉडल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पूरे कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको पूरे अध्याय के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, और इसके पहले एक वीडियो मैंने जो आंसर वाली दी है उसे भी आप समर मैथ्स वर्ल्ड चैनल पर देख लीजिएगा, तो वो आपको मिल जाएगी, है ना। आपको क्या टाइप करना है यूट्यूब पर वो भी मैं लिख देता हूँ, कौन कौन से चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हैं या पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है आपने तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कौन कौन चैनल आपको सब्सक्राइब करना है बताता हूँ मैं आपको नीचे, है ना, स्क्रीन पर। और आप जब चाहे फाइनल एग्जाम की तैयारी भी करें तो भी इस वीडियो में हरदम आपको ये मॉडल वाली बुक मिल जाएगी, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा क्योंकि ये ना उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय 3 नंबर का आएगा। अध्याय 6 रेखाएं और कोण ये आपका 5 नंबर का आएगा। अध्याय 7 त्रिभुज ये आपका आएगा 5 नंबर का। ठीक है, अध्याय 8 चतुर्भुज ये आपका आएगा 7 नंबर का। अध्याय 9 6 नंबर का। अध्याय 10 5 नंबर का। अध्याय 11 6 नंबर और अध्याय 12 सांख्यिकी 6 नंबर। ठीक है, इसी के साथ में ये तो हुई हमारी पूरी बात। फाइनल एग्जाम जब हमारा होगा फरवरी या मार्च में, अभी हमारे कम से कम 8 या 9 चैप्टर आपके आ रहे होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, है ना। तो आप सिर्फ उन्हीं उन्हीं चैप्टर्स की तैयारी कर लेना। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 8 9 चैप्टर के उन्हें पूरा पूरा आपको पढ़ लेना है। बाकी मैंने वीडियो फाइनल टर्म के हिसाब से पूरी बना दी है, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, है ना। अब इसमें जिन जिन विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को ये मिली है मॉडल वाली बुक, तो वो अपनी अपनी बुक निकालें और जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे टिक लगाते जाएं। आपके ये बुक में पेजेस नंबर दिए हुए हैं और जिन स्टूडेंट्स के पास में ये वाली बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में ये ऑनलाइन बुक अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो कुछ पे टिक लगे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, वो आप देख लो। पूरे चैप्टर्स पे टिक नहीं लगे हुए हैं और बाकी आंसर वाली मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है पहले ही। तो ये सही विकल्प हैं। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होती है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है वास्तविक।
दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। ठीक है, इसमें भी कुछ आंसर्स हमारे भरे हुए हैं, पूरे चैप्टर्स के आपके भरे हुए नहीं होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको मैंने इनके पूरे उत्तर जो हैं, एक दूसरी वीडियो बनाई है मैंने इसके पहले, उसमें आपको दे दिए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है अद्वितीय। एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है परिमेय। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ये देखिए, चौथे वाले का आंसर 100 है, पांचवे का आंसर अपरिमेय। सत्य सत्य लिखिए। तो पहले का है असत्य, दूसरे का है सत्य, तीसरे का है असत्य और चौथे का असत्य, पांचवे का सत्य और छठवें का है सत्य। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए। ये आपके 6 दिए हुए हैं पूरे बुक में, और जिनके पास आंसर भरे हुए हैं तो वो मिला लीजिए, और जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो में देखकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इनको, तो भी आपके लिए अच्छी बात है ना। ये पूरे 4 के आंसर हैं, 2 के आंसर नहीं लिखे हुए। मैंने आपको कहा था इसमें पूरे आंसर आपको नहीं मिलेंगे, मेरा उद्देश्य आपको पूरी मॉडल दिखाना था। तो पहले मॉडल में जितने जितने चैप्टर और क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए आप, है ना। बाकी 2 आंसर आपको पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मिल जाएंगे। सही जोड़ी दी हुई है आपकी। कॉलम ए में 5 पॉइंट दिए हुए हैं और कॉलम बी के 5 आंसर से उनको मिलाना है 5 क्वेश्चंस को। सरल कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है, तो इस पर टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि 5√2 माइनस 3√2 परमेय या अपरमेय है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सरल कीजिए। 2√7/7। जिन स्टूडेंट्स ने इन सवालों को अभी तक नहीं किया है तो वो आप जल्दी जल्दी करते जाइए, या ये सवाल पूरे की पूरे एक कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिनके पास में मॉडल वाली बुक नहीं है और जिनके पास में है तो वो एक बार सर के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जरूर सुन लें। क्वेश्चन नंबर 13, सरल कीजिए। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। 14, 1/3√7 के हर का परमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल कीजिए। 125 पे पावर -1/3। एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सरल कीजिए। 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/√7 प्लस √6 के हर का परमेयकरण कीजिए। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2 प्लस √7 के हर का परमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, 5/√3 प्लस √5 के हर का परमेयकरण कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके आने की बहुत संभावना है। दिखाइए कि 1.272727 इक्वल 1.27 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे एक सवाल दिया हुआ है नंबर 22, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7/9 और 8/9 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन 0.235 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब हम का बात करते हैं अध्याय 2 बहुपद पे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अध्याय 2 बहुपद। ये सही विकल्प देख लीजिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ठीक है, ये बहुत ही सरल हैं स्टूडेंट्स और इनके आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। और इन पेपरों के बाद मैं हर एक चैप्टर पे उसका पूरा सॉल्यूशन बना के एक वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। कई सारे वीडियो बनेंगे हर चैप्टर पे, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उनमें इनका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव खालिस्तान होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। नंबर 3, रिक्त स्थान इसमें 5 दिए हुए हैं। 5 के आंसर आप पहले वाली वीडियो में, पहले एक काम करिएगा, पूरे वीडियो देख के पहले वाली उसके आंसर लिख लेना, फिर इस वीडियो को आप देखना, ठीक है। और फिर इसके आंसर आप याद करते जाना या फिर उसको भरते जाना, ठीक है। सत्य सत्य लिखिए। ये पूरे आपके दिए हुए हैं, 7 सत्य सत्य दिए हुए हैं। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। अशून्य अचर पर बहुपद की घात सदैव परिभाषित है। बहुपद 7x पावर 4 + 2x एक द्विघात बहुपद है। इनको कर लीजिएगा स्टूडेंट। सही जोड़ी में आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन ए साइड हैं, बी साइड के 5 उससे आपको मिलाना है, तो आप मिला लेंगे, इनके आंसर्स देख लेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए, पूरे आपके 6 दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। गुणनखंड प्रमेय लागू करके gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1, px x² + x + k का एक गुणनखंड है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x² + 7x + 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये 12 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ मिस्टेक हो गई है ना, तो आप इसको 2 मान के करिएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 - 2x 3 + 2x, इसमें लगा देना आप फॉर्मूला a - b का और a + b का, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। 95 × 105। इसमें सीधे गुणा नहीं करना है हमको, इसमें 100 - 5 और 100 + 5 करके आप इसका बना लेंगे फॉर्मूला। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 2x + 1 पर होल क्यूब का प्रसारित रूप लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसमें आप सर्वसमीका या फॉर्मूला बोलेंगे उसको अपन, a + b का होल क्यूब लगाकर इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आता है। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 पे होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप 100 + 2 करके होल क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। सत्यापित कीजिए, इसको सत्यापित करना है क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें देखिए एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, मतलब LHS और RHS है। आप RHS लेके आप LHS निकाल सकते हैं। आप क्या करिएगा, x + y का पूरा दूसरे वाले जो ब्रैकेट है x² - xy + y² में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, और जो वैल्यू कट रही है उसे काट देना, तो आपका ये निकल के आ जाएगा LHS। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही सॉल्व करना है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन बनता है और आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12 पर क्यूब + 7 पे क्यूब + 5 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। 25a² - 35a + 12। ये समझिए स्टूडेंट, आपकी जो मेन NCERT वाली जो मैथ की बुक है, उसमें से पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट के मॉडल में लिए गए हैं। समझ में आ गया आपको।
अगर कोई बोलेगा कि उस बुक में कोई आपको टिक लगा दे इंपॉर्टेंट, तो ये समझ लेना यही वाले टिक लगेंगे। नंबर 22 है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है विमाओं के लिए संभव व्यंजक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अच्छी यूनिट है। इसको अगर हम पढ़ लेते हैं 9th क्लास में अच्छे तरीके से, तो 10th क्लास में ये बहुत काम आती है हमको। 10th क्लास में भी सवाल करने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा? बिंदु 2, -1 के चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु 0, 4 स्थित होगा। इसके और देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं? 4। मूल बिंदु के निर्देशांक वेरी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है, 0 0 होते हैं। बिंदु 3, 5 में भुज का मान, तो एक्स वाला निर्देशांक जो होता है उसे भुज का मान बोलते हैं, मतलब 3 यहाँ पे भुज है। और जो वैल्यू y के प्लेस पे आती है, y निर्देशांक पे, उसे कोटि बोलते हैं, मतलब -6 यहाँ पे कोटि है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। बाकी ये सब देख लीजिएगा आप, 5th से लेकर 10th तक कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे ये आपको बताना है। सही जोड़ी में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ठीक है, तो आपके टीचर ने आपको करवाया भी होगा, समझाया भी होगा, है ना। और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप क्लास में पूछा करें, है ना। तो सही जोड़ी के 5 क्वेश्चन को इनके 5 आंसर से मिला लीजिएगा। सत्य सत्य देखिए, तो सत्य सत्य में 1 से लेके आपके 7 दिए हुए हैं, इन्हें कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। नंबर 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये 5 दिए हुए हैं आपके, इन 5 को अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को रोक के इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो। जितने आपसे बन रहे हैं उनके आंसर लिख लीजिए, जितने आपसे नहीं बन रहे हैं वो इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें पूरे मैंने जो आंसर दिए हैं उसमें देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है। रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। निम्न आकृति में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। नंबर 8, बिंदु 1, 2, 5, 6, -5, 3, 4, -5, -3, 4, 0, 3, 4, 0 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है? बिंदुओं ए से लेके के निर्देशांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0 किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर स्थित हैं? कार्तीय तल पर उनका निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। इसे कर लीजिएगा स्टूडेंट। आगे चल के मेरे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे हर चैप्टर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, उन्हें भी आप देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 11, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। एक्स और वाई के निर्देशांक अपन को लगाना है इसमें। -2 ढूंढ लीजिए कहाँ पर है एक्स का, और वाई का ढूंढ लीजिए 8 कहाँ पर है। फिर वहाँ पे पॉइंट लगा के उस बिंदु पर निर्देशांक को लिख लीजिए। बिंदु 4, 5 -4, 5 का कार्तीय तल पर स्थान निर्धारण कीजिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये आपके सही विकल्प दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इन्हें रोक के आप इनके आंसर देने की कोशिश करें कि इनके आंसर्स क्या होंगे। फिर इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। फिर उसके बाद में पूरे चैप्टर्स के आंसर दूसरी वाली वीडियो में देखें कि आपके सही हैं गलत। सही जोड़ी के आंसर मिला लीजिए। आपके पेपर हो जाएं तो उसके बाद में भी आपको ये मॉड्यूल अच्छे तरीके से पूरी पक्के तरीके से करना है, पूरे की पूरे चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 1 से लेकर 11 तक ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें।
इसमें से कई तो आपको आते भी होंगे स्टूडेंट्स, जो नहीं आते हैं तो आप उनके आंसर उसमें देख लीजिए पहले वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। सतत दिए हुए 5 इसमें, देखिए आपसे कितने बनते हैं, ये कितने पढ़ लिए हैं आपने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 4 रिक्त स्थान दिए हैं आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए, इस जानकारी को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण x प्लस 2y इक्वल 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 के दो हल ज्ञात कीजिए। समीकरण 12x प्लस y इक्वल 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। समीकरण x प्लस 2y इक्वल 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना है कल। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 1, y बराबर 2, समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल k का एक हल हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अध्याय 12 सांख्यिकी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। सही विकल्प देख लीजिए इसके। 2, 3, 4 नंबर, 5, 6 नंबर। जब आपको ये चैप्टर मैं करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर एकदम से आ जाएंगे, और अगर आपने किया होगा तो भी आपको आ रहे होंगे ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको देख लीजिए, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। अगर आपके किसी भी फ्रेंड के पास में, है ना, अगर बॉयज़ में अगर किसी फ्रेंड के पास में अगर ये नहीं है ना, या गर्ल्स के पास में किसी की फ्रेंड के पास में अगर ये मॉडल वाली बुक नहीं है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर की वीडियो में पूरी बुक दी हुई है, आप देख सकते हैं। 7 दिए हुए हैं पूरे 6 आपके, इनके यहाँ उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये देख लीजिए पूरे 5 की 5, 5 की 5। इनके आंसर तक आप परीक्षा दिन या परीक्षा बोर्ड या कोई भी सीरीज आपके पास में है उनमें भी आप देख सकते हैं, उनमें भी देख लीजिएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन आना चाहिए समझ में, और क्वेश्चन का आंसर भी आपको आना चाहिए। पढ़ाई तो हम किसी में से भी करें, चाहे बुक में से, मॉड्यूल में से, किसी भी सीरीज में से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही जोड़ी में कॉलम ए को कॉलम बी से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बारंबारता बहुपद किसे कहते हैं और इसका उपयोग कब किया जाता है। नंबर 7, दंड आलेख और आयत चित्र में क्या अंतर है। नंबर 8, इसमें एक टेबल दी हुई है। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए एक अंक सारणी निम्नलिखित है। इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। प्रश्न नंबर 9, एक संगठन ने पूरे विश्व में, इस पूरे को पढ़ लीजिएगा आप। इसमें ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित करना है। कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की, है ना, निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इन्हें देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको आ भी जाएंगे। और अगर आपका ये चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा छोड़ के आगे वाले चैप्टर आप देख लीजिए ना। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पौधे की 40 पत्तियों की
एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निरूपित किया गया है। ये देख लीजिए, लंबाई और पत्तियों की संख्या। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र लिखिए। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। आयु वर्षों में और बच्चों की संख्या। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाली बुक में से लिए गए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको इसमें स्थान दिया गया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम अध्याय 10 हीरोन का सूत्र सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, तो इसके सही विकल्प देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। हीरोन का सूत्र जो होता है वो ये होता है स वाला, ठीक है। रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बाकी आप पहले वाली वीडियो में इसके पूरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। कल आपका एग्जाम है। सत्य सत्य लिखिए। ये आपके 5 सत्य सत्य लिखे हुए हैं, इनके आंसर देने की कोशिश करें आप। इसके बाद में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके 5 दिए हुए हैं, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, मिल चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, पहले वाली वीडियो में। सही जोड़ी के उत्तर देख लीजिए, उत्तर नहीं, सही जोड़ी के क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन के आंसर मिला के देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके, इन्हें कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर हो तो उसका अर्धपरिमाप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला, है ना। जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 8-10 सब गिनती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको पूरा पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पूरा पेपर मॉडल वाली बुक में से आए हैं अभी तक जितने आए हैं। एक समद्बाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुजाकार एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अगर ये मैं हाफ ईयरली पेपर के पहले आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये कुछ चैप्टर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फाइनल में ये चैप्टर जरूर आएगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार किसी रंग में पेंट किया हुआ है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यदि दीवार की सीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 11। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अध्याय 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसके सूत्र में याद करने पड़ते हैं पूरे। इसमें सही विकल्प देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और रिक्त स्थान दिए हुए इसमें पूरे 7। तो इन 7 खाली स्थान रिक्त स्थानों को देख लीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं ये आपके 5। जल्दी से इनके उत्तर ढूंढिए और अगर नहीं मिल रहे हैं
तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिए। सही जोड़ी में दिए हुए हैं आपके 6 क्वेश्चन, इसके आंसर्स मिला के आपको लगाना है, ठीक है। सत्य सत्य लिखिए, इसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 7 क्वेश्चन के आपको आंसर देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, 15-20 8-10 क्वेश्चन होंगे इसमें। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल 3.14, इसमें वैल्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो क्वेश्चंस निकल चुके हैं पूरे सब इंपॉर्टेंट थे। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या तथा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं अध्याय 6, रेखाएं एवं कोण। ये आपका चैप्टर आ रहा है ना, 1 से 8 तक चैप्टर तो आपके आ ही रहे हैं, बाकी आप और भी देख लीजिएगा। तो इसके सही विकल्प देख लीजिए स्टूडेंट्स। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये आपके पूरे 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। देखिए इसमें से आपको कितने के आंसर आ रहे हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए। ये आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से आपसे कितने बन रहे हैं आपसे। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी देख लीजिए। स्तंभ 1 में आपके 6 क्वेश्चन हैं और स्तंभ 2 में इसके आपके आंसर दिए हुए हैं। सतसत्तर में आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अध्याय 6 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट्स। उपरोक्त आकृति में x और y का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और y रेशियो z इक्वल 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दी गई आकृति में यदि
ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री और पी आर टी इक्वल 127 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस तथा टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर 135 डिग्री है और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल डी ई कॉमा कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई इक्वल 53 डिग्री है तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 12, दी गई आकृति में रेखाओं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी क्यू आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। एंगल POS ROQ। दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POQ इक्वल 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो कोण C ज्ञात कीजिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 7 त्रिभुज। सही विकल्प देख लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से इनके आंसर्स कोशिश करें बताने की, नहीं तो पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं इनके आंसर्स। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। रिक्त स्थान देख लीजिए, 5 आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट। इनके आंसर्स क्या होंगे बताइए। सतत दिए हुए हैं आपके पूरे 8। इनके आंसर बताने की कोशिश करें। सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ 1 का स्तंभ 2। 5 आपके पूरे ये क्वेश्चन स्तंभ 1 में दिए हुए हैं और स्तंभ 2 में आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले वाले के आपको दूसरे वाले से पूरे उत्तर को मिलाना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके दिए हुए हैं पूरे 6। एक शब्द या वाक्य में उत्तर पूरे 6 दिए हुए हैं। ये इन्हें आप कर लीजिएगा, इनके आंसर देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आती है, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषित करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए, इंपॉर्टेंट है। SAS साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम को लिखिए, इंपॉर्टेंट है। एंगल साइड एंगल ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम को लिखिए। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट बहुत। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है कि भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE और CD, तब दर्शाइए कि AD बराबर में AE। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं अर्थात BE इक्वल CF। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP परपेंडिकुलर BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वाला। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। क्वेश्चन नंबर 18, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ए भी एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। प्रश्न नंबर 21, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, समद्विबाहक। दर्शाइए कि कोण ए बी डी इक्वल कोण ए सी डी है। अब हम देखते हैं अध्याय 9 वृत्त। अध्याय 9 वृत्त के हम देखेंगे सही विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे हम 4 इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं। अब देखेंगे सही जोड़ी में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में 6 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये सत्य सत्य लिखिए, इसमें आपके 6.6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों के सर्वांग सम होने की स्थिति लिखिए। ये परिभाषाएं आती हैं स्टूडेंट, देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण डी बराबर 130 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक दिए वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी और ए सी दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डी सी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये प्रमेय है ये। नंबर 15, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंत कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। संलग्न आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री और कोण ए सी बराबर 71 डिग्री हो तो कोण बी डी सी बराबर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए और बी और सी इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं अध्याय 8 चतुर्भुज। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प देख लीजिए स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स को तो स्क्रीन पर देखकर ही उनके आंसर्स आ रहे होंगे और जो आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उनको मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। पूरे आंसर शीट मैंने दी हुई है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये इनको भर लीजिए जल्दी से। सत्य सत्य लिखिए। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, इन्हें भर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 4 क्वेश्चन दी हुई हैं इसमें।
इसे देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जो सी पर समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC को प्रतिच्छेद करती है D पर। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा CM बराबर MA बराबर AB। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD एक आयत है और PQR और S क्रमशः AB BC DA CD और DA भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रमेय ये वाली, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB इक्वल त्रिभुज CQD और AP इक्वल में CQ। अब हम देखते हैं अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इस पूरी मॉड्यूल में ऊपर नीचे दिए हुए थे अध्याय, और अध्याय पूरे थे 12 की 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, सही विकल्प देख लीजिए। ये पूरे सही विकल्प देख लीजिए स्टूडेंट्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 पूरे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनके आंसर निकाल कर देखिए। सही जोड़ी के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर्स को देखकर आपको पूरे निशान लगाना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1 to 5। सतत दिए हुए हैं पूरे स्टूडेंट्स आपके 11, इनके भी उत्तर निकालिए। और उत्तर अगर नहीं मिलते हैं तो आप पहले वाली जो वीडियो बन चुकी है उसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट। लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। रेखाखंड को परिभाषित कीजिए, ये परिभाषाएं आ सकती हैं आपके पेपर में। वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट। वर्ग को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न आकृति में यदि AC इक्वल BD है तो सिद्ध कीजिए AB इक्वल CD है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है कि AC इक्वल BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/2 AC इक्वल AB है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, यूक्लिड की अभिधारणाएं। इसी के साथ में ये लिंक दी हुई है कुछ, इसको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था शुरुआत में सबसे पहले कि आपको समर मैथ्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ में 2 चैनल अपने और हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपको तीनों चैनल पे पूरी मॉड्यूल्स मिल जाएंगी, उनके आंसर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आपकी आने वाली हैं। और फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम जब आपके होंगे तो हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने की बहुत बहुत संभावना होगी। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।